बाडड़ा में भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर किया गया टिफिन जनसंवाद कार्यक्रम। बाडड़ा में रविवार को केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर व्यापक जनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शिरकत की। इस महाजनसंपर्क अभियान में कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है, जिसके लिए भाजपा की ओर से विधानसभा बाडड़ा में टिफिन मीटिंग का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता अपने टिफिन बॉक्स के साथ पहुंचे और सहभोज का आनंद लिया। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि रहे। यहां पर सांसद के साथ साथ बाडड़ा से पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मैंडी व जिला अध्यक्ष सतेंद्र परमार भी कार्यकर्ताओं में जोश भरते दिखे। आज का जो टिफिन कार्यक्रम है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, ये पार्टी द्वारा बताए गए पूरा 1 महीने का प्रोग्राम है, महासंपर्क अभियान। ये सारे देश में चला हुआ है। उसी के तहत आज ये बाडड़ा मंडल के अंदर महासंपर्क अभियान, जिसमें टिफ़िन प्रोग्राम दिया गया है। टिफ़िन का मकसद है कि हर आदमी अपने घर से अपना खुद का खाना लेके आएगा, एक दूसरे के साथ किसने अच्छा बनाया है, क्या बनाया है, मिलजुल कर हम खाना खाएंगे। सारी चर्चा आपसरी में जैसे घर के परिवार के मेंबर करते हैं ऐसे करेंगे। ये था आज का टिफ़िन प्रोग्राम। आज कुछ किसान पीपल कनेक्शन को लेकर के मिले हैं पहले। देखो, ये सही है, क्योंकि मैं वैसे बता दूं कि हम पिछले कई दिन से ये हमारे प्रोग्राम चले हुए हैं। अभी पिछले 2-3 दिन से मैं महेंद्रगढ़ ज़िले में था। समस्याएं तो अनेक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले इसी बिजली की समस्याएं होती थी कि बिजली कम आती थी, ओवरलोड है, तार ढीले हैं। अब कभार तूफान आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है जिसमें खंभे भी टूट जाते हैं। लेकिन अब समस्या नई केवल ये है कि हमने नए कनेक्शन भी चाहिए, क्योंकि आज बड़े ज़मींदार नहीं बचे। छोटे परिवार होते होते 2 एकड़ का किसान भी सोचता है कि मुझे ट्यूबवेल का कनेक्शन मिले। और क्योंकि फसल की बिजाई बारिश से पहले होनी है, उनकी सोच ये है कि ये जल्दी कैसे मिले। इसलिए जो टेंडर का ठेकेदार था, वो अलॉटी जो भी था वो भाग गया। अब हमने दूसरे ठेकेदार को की वो जिम्मेवारी लगाई है और निगम ने हमें आश्वस्त किया है कि हम मटेरियल, खंभे और ट्रांसफार्मर जल्दी दे देंगे, ताकि ये नए कनेक्शनों का काम हमारा जल्दी हो। 2016 का मुआवजा भी वापस ले आया, 16 करोड़ रुपये लगा। देखिए, ये ऐसा है, इस मुआवजे को लेकर मैं कई बार चीफ सेक्रेटरी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में भी, मौजूदा डिप्टी सीएम भी वहीं थे। पहले गया, हमने दोबारा भिजवा लिया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार आ गया। अब कोई टेक्निकली क्या बात उलझ रही है, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अधिकारी आजकल कहीं ना कहीं ऐसी अड़चन अड़ा देते हैं जिससे वो मुआवजा नहीं बट पाता। अब दोबारा आप लोगों ने बताया कि वो फिर चला गया। अब हम जाके देखेंगे भाई अब किस बेस पर वापस गया है। गठबंधन को लेकर के इस पर आपका क्या मानना है? क्या गठबंधन चल पाएगा 5 साल? देखो, मैं तो इतनी कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ा था। और क्योंकि पहले लोकसभा का चुनाव आना है, 10 की 10 सीट माननीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में इस प्रदेश की जनता ने दी थी। और मोदी जी इस देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसीलिए देश में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनी, दूसरी बार भी बनी। आगे जब भी चुनाव होगा तो आप देख लेना, पहले से भी ज़्यादा वोटों से 10 की 10 सीट फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरी बात तो आप उन लोगों से पूछो जिन्होंने कर रखा है। हमने तो ये पता है कि हम लोकसभा का चुनाव में 10 की 10 सीट जीतेंगे। ये जो मुद्दा चला हुआ है दिल्ली जंतर मंतर पहलवानों का, तो इस पर आप जो बार आंदोलन कर रही हैं, संगठन भी लगे हुए हैं, तो क्या लगता है आपको कि न्याय मिल पाएगा? देखिए, देश का खिलाड़ी हमारी मान सम्मान है। जब भी ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं, हमें बहुत कम मेडल मिलते थे। बड़ी मेहनत करने के बाद, और ख़ासकर बेटियों का तो बहुत बड़ा हाथ रहा है खेलों में। हमें मेडल की तालिका में धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो कुछ भी हुआ, ये अच्छा नहीं है देश के लिए, देश के खिलाड़ियों के लिए भी नहीं अच्छा है। अब क्योंकि ये मामला केंद्रीय नेतृत्व के पास है, हमारे हाथ में नहीं है, जितना जल्दी समाधान इसका हो कर लेना चाहिए। आज का जो टिफिन कार्यक्रम था, क्या उसको आप सफल मानते हैं? मैं तो मानता हूँ, मैं तो इसको सफल मानता हूँ। आपने भी देखा होगा।
एमएसपी बढ़ा दी है, लेकिन जो सूरजमुखी की खरीद हुई है उस पर फिर से सवाल खड़ा हुआ है कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो पा रही है। 2014 से पहले कभी जितनी सरकारें थी, क्या जो रेट का अंतर तो होता था उसमें वो देते थे? पहली सरकार है जिसमें नरेंद्र मोदी जी बाजरा हो, सरसों हो, सूरजमुखी हो, जो रेट का अंतर है उसकी भरपाई अपने खजाने से दे रहे हैं। क्या पहले देते थे कभी? अब कोई नहीं पूछता भाई पहले कोई देते था नहीं देता था, क्या पहले किसी ने दिया क्या? सवाल तो ये है कि एमएसपी के ऊपर खरीद की बात है। जितना एमएसपी इस सरकार ने बढ़ाया है, कुछ भी कोई कहता रही, मैंने मीटिंग में भी कहा है, 2001 का रिकॉर्ड निकाल के देखो, 2.5 रुपये किलो, 250 रुपये क्विंटल बाजरे का रेट था और आज वो रेट 2,500 हो गया, 10 गुना ज़्यादा। और हमारे इलाके के लिए तो सरसों, बाजरा, इनके रेट बढ़ना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बात सही है कि रेट बढ़ रहे हैं। और भावांतर में वो क्या है? अगर बाजरे का रेट का भाव का अंतर है तो क्या उसका पैसा नहीं दिया जा रहा? आप बता दो। नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा है, लेकिन जो सूरजमुखी का जो रेट है, क्या मैटर है क्या नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ने शायद स्पष्ट किया है कि वो अपने सूरजमुखी होती नहीं ना, अपन तो हम उसके बारे में जिस चीज़ का ज्ञान नहीं हो उसका नहीं कह सकते। आपने जो सरसों बाजरे का मामला है भावांतर में, और उसमें लोग बल्कि कई बार तो लोग बाहर से भी ला के बेचे हैं, कई व्यापारी तो बाहर से ला के बेचे हैं, और आप भी जानते हो। फिर भी सरकार आँख मीच के उस भावांतर का पैसा देती है, खरीदती है।